तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ आप अजीत पवार को तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इसी के साथ शाइना एनसी, सुप्रिया सुले और एनसीपी के अजीत गुट से नवाब मलिक को आप देख पा रहे हैं, जुशान सिद्दीकी जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जाकर के 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर महाराष्ट्र की सियासत से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज जो है मतदान हो रहा है और इसको लेकर के लगातार अपील की जा रही है राजनेताओं की तरफ से कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे जाकर के। दूसरी तरफ आपने सुप्रिया सुले को इससे पहले सुना, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और बेहद ही वो खुश नजर आए। तस्वीरों जब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने किस तरीके से गर्मजोशी के साथ अपनी उस स्याही लगी उंगली को दिखाया जो वोट कास्ट करने के बाद लगाई जाती है, और वो वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभा ली, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। फिलहाल पूरे देश की निगाह महाराष्ट्र और झारखंड पर टिकी हुई है। हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जिन पर सभी की निगाहें टिक गई तब जब वो अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उन सेलिब्रिटीज की हैं जिन्होंने आम जनता को वोट करने के लिए प्रेरित किया है। अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव ने सुबह सुबह पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। सुबह सुबह भीड़ कम रहती है, इसलिए सेलिब्रिटीज सुबह सुबह ही वोट का कास्ट करने के लिए पहुंचते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथों पर पहुंचते हैं। और भी कई सेलिब्रिटीज ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, इनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। वहीं अक्षय कुमार ने मुंबई में मतदान करके लोगों से मत देने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ रितेश देशमुख ने भी अपने परिवार के साथ बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है और लोगों से भी अपील की है कि मतदान जरूर करें जाकर के। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जब रितेश देशमुख अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे तो इस दौरान उनके साथ जेनेलिया डिसूजा भी नजर आई और इसके अलावा फरहान अख्तर वोट करके लोगों से वोटिंग की अपील करते दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मायानगरी मुंबई में लगातार सेलिब्रिटीज की वोटिंग जारी है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जेनेलिया डिसूजा रितेश देशमुख के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। फरहान अख्तर भी अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने लोगों से भी यही अपील की है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट करिएगा आकर के, क्योंकि 5 साल बाद ये एक मौका आता है जब आप सूबे की सियासत को नया रुख दे सकते हैं। और ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर अपनी बेटी सारा तेंदुलकर और पत्नी अंजलि के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ अक्षय कुमार को आप देख पा रहे हैं, जॉन अब्राहम, राजकुमार राव और फरहान अख्तर अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, जीत का साइन दिखाया। दूसरी तरफ लोगों से भी यही अपील की है सचिन तेंदुलकर से लेकर के अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, जॉन अब्राहम, राजकुमार राव ने कि घरों से निकल के वोट कास्ट जरूर करिए जाकर के। पहले मतदान फिर दूसरा काम। महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में जहां लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज से लेकर के जो दिग्गज नेता हैं वो भी अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि सबसे पहले सेलिब्रिटीज बूथों पर पहुंचे और नेता पहुंचे और उन्होंने वोट कास्ट किया, जिसकी
जिसकी वजह से माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का सियासी पारा अब और ज्यादा हाई होने वाला है। क्योंकि ये थी महाराष्ट्र के सियासी रण की बात। अब बात करेंगे झारखंड की, जहां पर 38 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव मैदान में कुल 528 उम्मीदवार हैं और अब तक 12.71% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से वोट करने की अपील भी इस दौरान करते हुए नेता नजर आए। अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा भी किया गया। चुनाव को लेकर महिला वोटर में जोश हाई देखा जा रहा है। सुबह से ही कतार में लगकर वोटिंग करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बूथों पर महिलाओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं और लाइनों में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं ताकि वो उनका जो हक है मताधिकार का उसका इस्तेमाल कर सके जाकर के। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब दिव्यांग मतदाता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची तो उत्साह से वहां पर जो बाकी लोग थे वो भी भर गया और वो एक संदेश दिया गया उनके जरिए कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। बाबूलाल मरांडी से लेकर दीपिका पांडे सिंह तक ने वोट डाला है। लोगों से भी वोट करने की उन्होंने इस दौरान अपील की है। संकेत जो मिल रहा है झारखंड की जनता अब परिवर्तन का बना चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूंगी, परिवार के लोगों से, कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप लोग सब आइए और अपनी भागीदारी निभाइए और अपने बोकारो के लिए, चास बोकारो के लिए एक बेहतर प्रतिनिधि चुनिए ताकि हम अपने बोकारो को एक विकसित बोकारो बना सके। देखिए, मुद्दों को लेकर के तो मैं क्षेत्र में थी और पूरा बोकारो मेरे साथ रहा, मुझे आशीर्वाद सभी ने दिया है। आज ये दिन है सिर्फ और सिर्फ अपना मतदान करने का। पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरीके से काम किया, झारखंड की जनता का आशीर्वाद मिला और विकास, प्रगति, खुशहाली एवं जन और सुकून के पथ पर झारखंड और देश का। देखिए, जिस तरह से मतदान सुबह से हो रहा है और जिस तरह से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि बोकारो विधानसभा के चारों सीट पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसलिए हमको कोई डर नहीं है और सेकेंड चरण के जो वोटिंग है वो पहला चरण से भी ज्यादा मजबूत है। मैं जनता से ये अपील करूंगी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और जनता को ज्यादा से ज्यादा घरों से निकल करके इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होना चाहिए और वोट करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो उत्साह है लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोग अब नहीं निकल रहे हैं। मेरा तो पूरा ग्रामीण इलाका है इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ। सभी तरफ लोग बहुत उत्साहित होकर के वोट कर रहे हैं। नगर पंचायत का एक छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ भी वोटिंग की अच्छी खबर आ रही है। क्या उम्मीद है लोकतंत्र के कि आप उम्मीदवार हैं? मैं जीतूंगी। और अब बात उत्तर प्रदेश के रण की करेंगे, जहां पर उपचुनाव को लेकर के मतदान किया जा रहा है। इस सब के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव में मतदान के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। कंकरौली इलाके में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीड़ को दौड़ा दिया, वहां से खदेड़ा है। जैसे मैंने सुबह यहाँ से गई मैं और मुझे रास्ते में जानकारी हुई, मुझे खड़ी फिरोजाबाद से फ़ोन आया और उन्होंने, हमारे बाबूराम मराठी थे वकील साहब, उनको पुलिस ने कहा कि यहाँ से भागो और वहाँ और लोगों को सैदी जा रही है। और मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और फर्जी वोट पड़ रही थी और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असले से। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने यूपी पुलिस पर बुर्के में आई वोटर्स को परेशान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुर्के वाली महिला का एक बयान शेयर किया गया, जिसमें बुर्का पहने महिला ने आरोप लगाया कि उसकी आईडी देखकर पुलिस वालों ने उसे कहा कि भाग जाइए, मशीन खराब है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि यह मामला अंबेडकर नगर की कचहरी विधानसभा के बूथ संख्या 65 का है। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया, उसके बाद कहते जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए, विवाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे।
पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब गुयाना पहुंच गए हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इरफान अली खुद पीएम मोदी की अगवानी करते नजर आए और इसके बाद होटल पहुंचने पर भी पीएम मोदी का उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अभी समोसों वाली फजीहत से निकल भी नहीं पाई थी कि अब उसकी फजीहत के लिए एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। हिमाचल हाई कोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूद हिमाचल भवन की नीलामी के आदेश दिए। दरअसल हिमाचल के लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट है, सेली हाइड्रो को आवंटित किया गया था। समझौते के मुताबिक सरकार ने उन्हें बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध करवाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब देखिए इस रिपोर्ट में आखिर पूरा मामला क्या है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की अनुमति दी जाए। हिमाचल के हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसके चलते दिल्ली के मंडी हाउस में बना ये हिमाचल भवन बिक सकता है, नीलाम हो सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है जब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर एक 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था और ये सरकार को इसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया करानी थी। वो जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया नहीं कराई गई, इसलिए जो प्रोजेक्ट था सेली हाइड्रो का, उन्होंने सरकार को ये प्रोजेक्ट वापस कर दिया और जो अपफ्रंट था 64 करोड़, उसको लेकर मामला जो था वो कोर्ट पे चल रहा था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने यह आदेश 64 करोड़ रुपए बकाये को लेकर दिया। दरअसल हिमाचल सरकार ने एक बिजली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी करते हुए कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी के बाद अपना बकाया वसूलने की सुविधा दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन जो राज्य का गौरव है वो आज कुर्क किए जाने की कगार पर है। ये प्रदेश के लिए अत्यंत शर्मनाक घटना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कोर्ट का फैसला चिंताजनक है और सरकार फैसले का अध्ययन करेगी। हाई कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को, जो दिल्ली में हिमाचल भवन प्रॉपर्टी है, इसको कंपनी को सौंप दिया है, जिससे बेचकर वो अपना बकाया जो राशि है उसको वसूल सकती है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार क्योंकि पैसा नहीं दे रही है, ब्याज के तौर पर ये पैसे की राशि लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका बोझ जनता पर पड़ेगा और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 दिल्ली।